दोस्तों, चीन में एक अद्भुत महान दार्शनिक हुआ जिसका नाम लाओ त्से था। वह इतना विनम्र और सरल व्यक्ति था, इतना अद्भुत व्यक्ति था। उसकी एक एक अंतर्दृष्टि बहुमूल्य थी। उसके एक एक शब्द में इतना अमृत था, उसके एक एक शब्द में इतना सत्य था जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन आदमी बहुत सीधा और सरल था। एक बार खुद सम्राट के कानों तक उसकी खबर पहुंची और सम्राट ने कहा, मैंने सुना है कि लाओ त्से नाम का जो व्यक्ति है बहुत अति असाधारण है। असामान्य ही नहीं, बहुत असामान्य है, बहुत असाधारण है। उसके वजीरों ने कहा, यह बात तो सच है। उससे ज़्यादा असाधारण व्यक्ति इस समय पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। तब सम्राट उसे देखने गया तो उसने सोचा कि वह बहुत महिमाशाली, कोई बहुत प्रकाश युक्त, कोई बहुत अद्भुत व्यक्तित्व का प्रभावशाली व्यक्ति होगा। लेकिन जब वह द्वार पर पहुंचा तो उस झोंपड़े के बाहर ही एक छोटी सी बगिया थी और लाओ त्से उस बगिया में अपनी कुदाली लेकर मिट्टी खोद रहा था। सम्राट ने उससे पूछा, बागवान लाओ त्से कहाँ है? क्योंकि यह तो कोई ख्याल ही नहीं कर सकता कि यही लाओ त्से होगा। फटे से कपड़े पहने हुए बाहर मिट्टी खोद रहा हो, इसकी तो कल्पना नहीं हो सकती थी। सीधा साधा किसान जैसा मालूम होता था। लाओ त्से ने कहा, भीतर चलें और बैठें, मैं अभी लाओ त्से को बुलाकर आ जाता हूँ। सम्राट भीतर जाकर बैठा और प्रतीक्षा करने लगा। वह जो लाओ त्से था, जो बगीचे में मिट्टी खोद रहा था, वह पीछे के रास्ते से गया और झोंपड़े में से अंदर आया और आकर उसने नमस्कार किया और कहा, मैं ही लाओ त्से हूँ। राजा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, तुम तो वही बागवान मालूम होते हो जो बाहर था। उसने कहा, मैं ही लाओ त्से हूँ। कसूर माफ़ करें, क्षमा करें कि मैं छोटा सा काम कर रहा था। लेकिन आप कैसे आए? उस राजा ने कहा, मैंने तो सुना था कि तुम बहुत असाधारण हो, लेकिन तुम तो साधारण मालूम होते हो। लाओ त्से बोला, मैं बिल्कुल ही साधारण हूँ, आपको किसी ने गलत खबर दे दी है। तब राजा वापस अपने महल लौट गया। अपने मंत्रियों से जाकर उसने कहा कि तुम कैसे नासमझ हो, एक साधारण जन के पास मुझे भेज दिया। उन सारे लोगों ने कहा, उस आदमी की यही असाधारणता है कि वह एकदम साधारण है। मंत्रियों ने कहा, उस आदमी की यही खूबी है कि वह एकदम साधारण है। साधारण से साधारण आदमी भी यह स्वीकार करने को राजी नहीं होता कि वह साधारण है। उस आदमी की यही खूबी है, यही विशिष्टता है कि उसने कुछ भी असाधारण होने की इच्छा नहीं की है। वह एकदम साधारण हो गया है। राजा दोबारा गया और उसने लाओ त्से से पूछा, तुम्हें ये साधारण होने का ख्याल कैसे पैदा हुआ? तुम साधारण कैसे बने? उसने कहा, अगर मैं कोशिश करके साधारण बनता तो फिर साधारण बन ही नहीं सकता था, क्योंकि कोशिश करने में तो आदमी असाधारण बन जाता है। मुझे तो दिखाई पड़ा और मैं एकदम साधारण था। मैंने अनुभव कर लिया, बना नहीं। मैंने जाना कि मैं साधारण हूँ, मैं बना नहीं हूँ साधारण, क्योंकि बनने की कोशिश में तो आदमी असाधारण बन जाता है। मैं बना नहीं, मैंने तो बस जीवन को पहचाना है। तब मैंने पाया, मुझे न मृत्यु का पता है, न जन्म का पता है। मैंने पाया यह श्वास क्यों चलती है। यह मुझे पता नहीं है कि खून क्यों बहता है। मुझे पता नहीं है मुझे भूख क्यों लगती है, मुझे प्यास क्यों लगती है। यह मुझे पता नहीं है। तब मैंने पाया, मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूँ, मैं तो बिल्कुल अशक्त हूँ, मेरी कोई शक्ति नहीं। फिर मैंने पाया, मैं तो कुछ विशिष्ट भी नहीं हूँ। जैसी दो आँखें दूसरों को हैं, वैसी दो आँखें मेरे पास हैं। दो हाथ दूसरों के पास हैं, वैसे ही दो हाथ मेरे पास हैं। मैं तो एक अति सामान्य व्यक्ति हूँ। यह मैंने देखा, पहचाना। मैं साधारण हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ। लाओ त्से ने कहा कि यह घटना ऐसे घटी कि मैं एक दिन जंगल में गया था और वहाँ मैंने लोगों को लकड़ियाँ काटते देखा। बड़े बड़े दरख्त काटे जा रहे थे, ऊंचे ऊंचे दरख्त काटे जा रहे थे। सारा जंगल कट रहा था।
बड़े दरख्त लगे हुए थे और जंगल कट रहा था। लेकिन बीच जंगल में एक बहुत बड़ा दरख्त था। इतना बड़ा दरख्त था कि उसकी छाया इतनी दूर तक फैल गई थी। वह इतना पुराना था और प्राचीन मालूम होता था कि उसके नीचे 1000 बैलगाड़ियां विश्राम कर सकती थीं। इतनी उसकी छाया थी। तो मैंने अपने मित्रों से कहा कि जाओ और पूछो कि इस दरख्त को कोई क्यों नहीं काटता है। यह दरख्त इतना बड़ा कैसे हो गया? जहाँ सारा जंगल कट रहा है वहाँ इतना बड़ा दरख्त कैसे? जहाँ सब दरख्त ठूंठ रह गए हैं, जहाँ नए दरख्त काटे जा रहे हैं, वहाँ यह इतना बड़ा दरख्त कैसे बच रहा है? वह क्यों लोगों ने छोड़ दिया? तो मेरे मित्र और मैं वहाँ गए और मैंने वृद्ध बढ़इयों से पूछा जो लकड़ियाँ काट रहे थे कि यह दरख्त इतना बड़ा कैसे हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, यह दरख्त बड़ा अजीब है। यह दरख्त बिल्कुल साधारण है। इसके पत्ते कोई जानवर नहीं खाता। इसकी लकड़ियों को जलाया नहीं जा सकता, वे धुआं करती हैं। इसकी लकड़ियां बिल्कुल फ्री और टेढ़ी हैं। इनको काटकर फर्नीचर वगैरह नहीं बनाया जा सकता, द्वार दरवाजे नहीं बनाए जा सकते। दरख्त बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल साधारण है, इसलिए इसको कोई काटता ही नहीं। लेकिन जो दरख्त सीधा है और ऊंचा है उसे काटा जाता है, उसके खंभे बनाए जाते हैं। लाओ त्से हंसा और वापस लौट आया और उसने कहा, उस दिन से मैं समझ गया कि अगर सच में तुम्हें जीवन में बड़ा होना है तो उस दरख्त की भांति हो जाओ जो बिल्कुल साधारण है, जिसके पत्ते भी अर्थ के नहीं, जिसकी लकड़ी भी अर्थ की नहीं। तो उस दिन से मैं वैसा दरख्त हो गया, बेकार। मैंने फिर सारी महत्वाकांक्षा छोड़ दी। बड़ा होने की, ऊंचा होने की, असाधारण होने की सारी दौड़ छोड़ दी, क्योंकि मैंने पाया कि जो ऊंचा होना चाहेगा वह काटा जाएगा। मैंने पाया कि जो बड़ा होना चाहेगा वह काट कर छोटा कर दिया जाएगा। मैंने पाया है कि प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, महत्वाकांक्षा में सिवाय मृत्यु के और कुछ भी नहीं है। और तब मैं अति साधारण जैसा हो गया था। और जिस दिन मैंने सारी दौड़ छोड़ दी उसी दिन मैंने पाया कि मेरे भीतर कोई अद्भुत चीज का जन्म हो गया है। उसी दिन मैंने पाया कि मेरे भीतर परमात्मा के अनुभव की शुरुआत हो गई है। जो व्यक्ति साधारण से साधारण और सरल से सरल होने को राजी हो जाता है, सत्य खुद उसके द्वार पर आ जाता है। और जो व्यक्ति असाधारण होने की, विशिष्ट होने की, बड़ा होने की, महत्वाकांक्षी होने की, अहंकार तृप्त करने की दौड़ में पड़ जाता है, उसके जीवन में असत्य घना से घना होता जाता है और सत्य से उसके संबंध सदा के लिए छीड़ होते जाते हैं। अंततः उसके पास झूठ का एक ढेर रह जाता है और सत्य की कोई भी किरण नहीं। लेकिन जो सरल हो जाता है, सीधा, साधारण, सामान्य, उसके जीवन में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। उसके जीवन में सत्य की किरण का जन्म होता है और सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। लाओ त्से की यह बात सुनकर राजा हैरान हो गया और उसने अपने मन में यह प्रण किया कि वह भी साधारण बनकर रहेगा। तब राजा लाओ त्से को प्रणाम करके वापस अपने महल चला गया। साथियों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।